बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। फाइज ईसा खुश, सिंध में लॉकडाउन होगा। ऑक्सीजन कहां कम, ऑक्सीजन की किल्लत। और शफकत महमूद फिर टॉप पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज और सरीना ईसा की नजर सानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। सुप्रीम कोर्ट ने नजर सानी दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया। 6-4 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरीना ईसा की नजर सानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नजर सानी दरख्वास्तों पर यह फैसला सुना दिया है। जस्टिस अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और 6-4 के तनासुब से यह फैसला सुनाया है। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद लेने के लिए कल सूबाई काबीना फैसला करेगी। सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन घरों से काम करेंगे। सरकारी दफातर में 20% से ज्यादा अमला नहीं बुलाया जाएगा। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वजीर आला सिंध का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा प्राइवेट दफातर 50% अमला बुलाने के फैसले पर अमल नहीं कर रहे, ऐसे दफातर सील कर दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध ने कहा सिंध में एक हफ्ते के दौरान कोरोना मरीजों की तादाद और अमवात में इजाफा हुआ है। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सेहतियाबी की शरह 10% ज्यादा है। सिंध की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब बेड्स भर जाएं तो ही पाबंदी लगाएं। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में 95% मरीज सेहतियाब हुए हैं। अहम खबर है, जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरीना ईसा की नजर सानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नजर सानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया है। 6-4 के तनासुब से यह फैसला सुनाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरीना ईसा की नजर सानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, आगाह कीजिएगा, आज अदालत में क्या होता रहा? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें जो है समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं और इस सवाल से उनकी अहमियत की भी दरखास्त जो है वो मंजूर की गई है। और इस सवाल से जस्टिस अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी लार्जर बेंच जो है दूसरा नजरसानी केस की जो है वो मुसलसल समाअत करता रहा है। और आज कुछ देर पहले जो है वो समाअत दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज किया था और अब मुख्तर फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है। और 10 में से 6 जजेस ने जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी अहलिया और इस सवाल से मुतल्लिक जो दीगर दरखास्तें थी उनको काबिल समाअत करार देते हुए उनकी इस्तदाएं मंजूर कर ली, जबकि 10 में से 4 जजेस ने जो है वो इससे इख्तलाफ किया है। और मजमूई तौर के ऊपर यह फैसला जो है वो अक्सरियती फैसला है और अक्सरियती फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज की दरखास्तें जो है नजरसानी दरखास्तें वो काबिल समाअत करार दे चुकी हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो SBR को भेजा जाने वाला मामला था वो उसमें अब कोई वक़्त नहीं रहेगी। इसके साथ साथ जो SBR की रिपोर्ट है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के खिलाफ है उसको इस बार से भी सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती जजेस का यही फैसला है कि अब उस रिपोर्ट को किसी भी फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चैलेंज हो सकती है, ना किसी और फोरम के ऊपर चैलेंज हो सकती है। तो मजमूई तौर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में जो है ये फैसला दिया गया है। और अब उनके ऊपर जो तलवार थी सदारती रेफरेंस के बाद उनको के ऊपर एक तलवार लटक रही थी, अब वो तलवार जो है वो खत्म हो गई है और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा ही रहेंगे और वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनेंगे। और उनको सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो काविशें थी अब वो दम तोड़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 10 में से 6 जजेस ने जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसला दे दिया और सिर्फ 4 जजेस ने जो है वो इससे इख्तलाफ किया है। तैयब, आपसे जानना चाहेंगे, जब से ये केस शुरू हुआ और अब तक इस केस में कैसे पेशरफ्त हुई, क्या हुआ, उससे हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। दरअसल आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है कि जब
डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस किया है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजा गया था। उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा दिया गया और उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस पर कार्रवाई करना शुरू की। तैयब, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से आपका शुक्रिया। आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं मुल्तान के, जहां पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुख्तारी दी जाएगी, बारहा यहां वादे किए गए, शंग्रीला में तकरीबात हुई, लेकिन वो वादा इफा ना हो सका। हत्ता के इस खित्ते के सपूत को यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा का कलमदान मिला, बहुत कुछ बनाया, सूबा ना बनाया, सेक्रेटेरिएट न बनाया। यह भी तारीख का एक रिकॉर्ड है। जनाबे वाला, यहां दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की शक्ल में यहां पंजाब में हुक्मरानी करती रही। एक नहीं कई दहाइयां उसने हुक्मरानी की। उन्होंने जनूबी पंजाब को दिया कम, यहां से लिया बहुत कुछ। नुमाइंदगी वोट लिया, दिया कुछ नहीं। और जब जनूबी पंजाब की आवाम यहां से आवाज बुलंद करते थे तो वो सिर्फ तकसीम की बात करते थे, जनूबी पंजाब को आपस में लड़ाने की बात करते थे, ताकि ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। 1970 जब इस मुल्क में एडल्ट फ्रेंचाइज को राइज किया गया, उस जमाने से लेकर आज की तकरीब तक जनूबी पंजाब का सुनहरा ख्वाब क़यादतें इस खित्ते को दिखाती रही। वो ख्वाब हमेशा चिकना चूर रहा और अपने पाया तकमील को ना पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एजाज, ये मुनफरिद एजाज अल्लाह ने इमरान खान आपके हिस्से में रखा था और तहरीके इंसाफ को ये अल्लाह ने एजाज देना था। तारीख बदलने का, धारा बदलने का, रुख मोड़ने का जो एजाज है वो अल्लाह ने आपको और आपकी जमात को दिया। जनाबे वाला, हमारे नाक़दीन, मैं असेंबली में भी होता हूं और बाहर भी होता हूं, आए दिन महफिलों में, टेलीविजन पर, टॉक शोज पर हम पर यह तनकीद करते हैं कि 2.5 साल हो गए, कहां है तब्दीली, हमें तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। तो मैं आज उन नाक़दीन की नजर इस तकरीब पर मैं तवज्जो उनकी हासिल करना चाहता हूं कि तब्दीली अगर देखना चाहते हो तो आज आके देखो कि जनूबी पंजाब के सूबे की बुनियाद रखी जा रही है। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया गया है। और ये तब्दीली नहीं तो क्या है तब्दीली? हमेशा कहा गया कि तब्दीली कहां आएगी? आज जनूबी पंजाब वालों, माह रमजान की रहमतों का नतीजा है कि आज जनूबी पंजाब के फैसले जनूबी पंजाब में होंगे। अब यहां की फाइलें लाहौर नहीं जाएंगी, मुल्तान के, बहावलपुर के, देरा गाजी खान के फैसले यहां के लोग, यहां के नुमाइंदगे मुल्तान में, बहावलपुर में, देरा गाजी खान में खुद करेंगे। और वहां के जो चक्कर हैं, असा कैदी तख्त लाहौर दे असा ना रासू अज ए जनूबी पंजाब दा जेड़ा ख्वाब है वो अमली शक्ल घिनण मैंदा पिया है। मेरे दोस्तों, मैं ये भी कहता चलूं, आपने हमेशा बात की थी, आपने लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, अब डिवोल्यूशन ऑफ पार्क के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये है वो डिवोल्यूशन ऑफ पार्क का कॉन्सेप्ट कि आप आवाम की दहलीज तक आप उनके अख्तियारात मुंतकिल कर देते हैं और लोग अपने फैसले अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करते हैं। जनाब वाला, आज जनूबी पंजाब की आवाम आपको मुबारक हो, मुंतखब नुमाइंदगान आपको मुबारक हो। इमरान खान ने फैसला किया है कि इस साल का जो माली साल आएगा, जो बजट इंशाअल्लाह हाशिम जमा बख्श पेश करेंगे हमारे वजीर खजाना पंजाब के, इंशाअल्लाह इसमें 2 सालाना तरक्याती प्रोग्राम होंगे, एक शुमाली के लिए और एक जनूबी पंजाब का अलहदा ADP छपेगा, ताकि वो जो हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और जो मिसाक है वो हमेशा के लिए दफन हो जाए। शहबाज शरीफ भी वादा किया करते थे, बजट में बड़ी बड़ी एलोकेशंस किया करते थे, लेकिन दौरान साल रीअप्रोप्रिएशंस के जरिए
यहाँ के महरूम इलाकों का पैसा और जगह प्रोजेक्ट मूविंग प्रोजेक्ट है, और अगर फास्ट मूविंग के दरकार है तो वो जनूबी पंजाब का पैसा जनूबी पंजाब के प्रोजेक्ट में जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। लोग कहते हैं तब्दीली क्या है? ये है तब्दीली। तहरीक इंसाफ के कारकुनान थड़ों पर जाकर, बाजारों में जाकर, चौराहों में जाकर बताओ कि तब्दीली, अमली तब्दीली का ये आज एक नमूना आपके सामने परो दिया गया है। जनाब वाला, ये इलाका हुनरमंद लोगों का है, लायक बच्चे यहाँ हैं, लेकिन मुलाजमतों में हिस्सा उनको कभी नहीं मिलता था। या यहाँ की यूनिवर्सिटीज देख लें, यहाँ के कॉलेजेस देख लें, यहाँ की महरूमियाँ देख लें, कभी उनको मौका नहीं मिलता था। एक तारीखी फैसला किया था, और तारीख का तालिब होने के नाते मैं कहूंगा जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला किया था। रूरल सिंध की महरूमी को देखते हुए उसने फैसला किया था कि अर्बन कोटा होगा और सिंध का रूरल कोटा होगा, और उस कोटे की वजह से आज जो सर्विसेज में सिंधी है वो उसकी बदौलत है। आज जो आप एक तारीखी फैसला करने जा रहे हैं, जनूबी पंजाब के लोगों खुशकिस्मत हो कि इमरान खान के हाथों ये फैसला होने वाला है कि जनूबी पंजाब के होनहार लायक बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा कोटा मुख्तस किया जाएगा, जिसमें आपके बच्चे सिविल सर्विस में जाएंगे, डीसी लगेंगे, पुलिस सर्विस में जाएंगे, कस्टम सर्विस में जाएंगे, हाई कोर्ट के जजेस बनेंगे। तब इंशाल्लाह सुबह बनेगा आपका अलहदा हाई कोर्ट होगा, और आपके जजेस यहाँ से आपके काबिल लॉयर्स जो हैं वो एलिवेट होके जजेस बनेंगे। जनाबे वाला, अगर अभी भी तब्दीली उनको दिखाई नहीं देती तो फिर उनको एक सियासी चश्मा मैं पेश कर दूंगा। जनाबे वाला, आज अभी आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखा है और उनका ऐलान किया है। मुल्तान के मेंबरान जो तशरीफ फरमा हैं, आपको मुबारक हो कि आज इमरान खान ने उस्मान बुज़दार साहब की मशावरत से, वजीर खजाना की मशावरत से मुल्तान जिले के लिए 30 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया है। 30 अरब यक जुम्बिश कलम ये ऐलान किया है। कहना आसान है, महदूद वसाइल के लिए करना ये बहुत तारीखी है। जनाबे वाला, मुल्तान है क्या? मुल्तान वजीर आजम पाकिस्तान जनूबी पंजाब का पॉलिटिकल नर्व सेंटर है। अयूब के खिलाफ जब तहरीक चलती है तो हरावल दस्ता मुल्तान का, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चलती है तो मुल्तान, जजेस की बहाली और जुडिशरी की रेस्टोरेशन की बात होती है, मुल्तान उसमें कलीदी किरदार अदा करता है। और आज ये वो मुल्तान है जब नाउमीदी थी और पूरे पंजाब में तहरीक इंसाफ को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, तो इस शहर मुल्तान ने उस नाउमीदी में भी उम्मीद के दिए जलाए थे और बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर 2013 में मुझे और जावेद हाशमी को यहां से एमएनए मुंतखब किया था। तो मुल्तान आपके साथ नजर मिला चुका था, मुल्तान आपके साथ दिल मिला चुका था, और 2018 में 6 कौमी असेंबली की सीटें हैं और 6 की 6 सीटों पर क्लीन स्वीप करती है तहरीक इंसाफ। तब्दीली ये नहीं तो और क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। एमपीएस यहां आज 13 एमपीएस तशरीफ फरमा है जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। ये बहुत बड़ा एजाज है और ये क्रेडिट आपकी क़यादत को जाता है, ये क्रेडिट आपके विजन को जाता है, ये क्रेडिट आपके नजरियाती कारकुन को जाता है, और ये क्रेडिट जनाब वजीर आजम उस खामोश वोटर को जाता है जो खामोशी से अपने घर से निकला, कतारों में खड़ा हुआ, औरतें, बच्चे, बूढ़े व्हील चेयर्स पर निकले, आया, मोहर लगाई, घर चले गए। न कभी आपको मिले, न शायद कभी आपको मिले, लेकिन आपके विजन से उनका दिल मिल गया, उनका दिमाग मिल गया, और ये तब्दीली मुमकिन हो सकी। आसान नहीं होता टू ब्रेक द मोल्ड इन अ 2-party सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर्स नेवर इजी टू ब्रेक द मोल्ड, लेकिन इस इलाके ने, इस खित्ते ने 6 की 6 सीटें देकर दे ब्रोक द मोल्ड एंड इंटेंस्ड पीटीआई इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये दरख्त जो है वो तनावर होगा। जनाबे वाला, मैं अपनी आखिरी बात जो करना चाहता हूं वो ये है, आपने कभी आसान रास्ता तलाश नहीं किया। ये आपका मिजाज है, ये आपका किरदार है।
लोग सियासत में शॉर्टकट तलाश करते हैं, लोग आसानियां तलाश करते हैं। आपने हमेशा चैलेंजेस को कबूल किया। मैं पूछता हूं दोस्तों, जनूबी पंजाब की आवाम से मैं मुखातिब हूं। माहिरीन कहते थे कि कैंसर का अस्पताल नहीं बन सकता और वो भी मुफ्त इलाज करे गरीबों का, और इट वॉज नॉट ईजी, आपने कर दिया। लोग कहते थे कि क्या दीवाने का ख्वाब है कि एक देही इलाके में नमल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख रहा है, नाकाम होगी, और आज वहां इंटरनेशनल लेवल की वहां तालीम दी जा रही है। आसान ना था, मुमकिन हो गया। जनाबे वाला, दो जमातें जो इंट्रेंच थी, लंबी जेब, लंबे हाथ, लंबे इरादे, लंबे प्रोग्राम, दफन कर दिया आपकी क़यादत और आपकी सियासत ने। और आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने वफाकी लबादा ओढ़ा है, जिसकी वफाक की शक्ल है। महदूद होकर रह गई पीपल्स पार्टी रूरल सिंध तक, महदूद होकर रह गई मुस्लिम लीग एक इलाके तक, महदूद होकर रह गई नेशनलिस्ट पार्टीज, और आज तहरीक इंसाफ ट्रूली अगर कोई मुल्क में एक फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है पार्टी, तो वो आपकी जमात है जिसके बानी चेयरमैन आप हैं, इमरान खान आप हैं। जनाबे वाला, आज कौन कहता है कि करप्ट एलिमेंट को और माफियास को हाथ डालना, कौन कहता है आसान है? जानते हुए कि कौमी असेंबली में आपके पास चंद वोटों की बर्तरी है, जानते हुए कि सेनेट में 2.5 साल हम अक्सरियत नहीं, हम अकलियत में थे, कानून साजी करना चाहते थे, तब्दीली के बीज बोना चाहते थे, लेकिन अकलियत की वजह से हम सेनेट में वो कानून साजी न कर सके क्योंकि हमारी वहां मेजॉरिटी न थी। कौन नहीं जानता कि मखलूत हुकूमत चलानी कभी आसान नहीं होती, और पंजाब में आज मखलूत हुकूमत है जो बुज़दार साहब आप चला रहे हैं। मुझे आपकी मुश्किलात का भी एहसास है, लेकिन यह आसान ना था, हुआ। लेकिन आपको मैं अर्ज कर दूं कि इंशाअल्लाह आप अपने इरादों में पुख्ता रहिए। पाकिस्तान का जो खामोश सिपाही है, पाकिस्तान का जो खामोश वोटर है, वो इजहार करेगा। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, इजहार का वक्त आएगा और 2023 में उसका इजहार का वक्त आएगा, और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ एक और फतह जो है तारीखी हासिल करेगी। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि जब मईशत जिसको आपने संभाला वो ज़बू हाली का शिकार थी, ऑल द इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर पॉइंटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और 2.5 साल में आपने उसको स्टेबलाइज करने में गुजार दिया। कौन नहीं जानता कितनी मुश्किलात थी, कौन नहीं जानता यह आसान काम ना था। हो रहा है, स्टेबलाइजेशन हुई, और अब इंशाअल्लाह ग्रोथ की तरफ आपका जाने का इरादा है। ग्रोथ से मुराद मेरे दोस्तों है गुर्बत में कमी, रोजगार का पैदावार, रोजगार की जो है उसके मौके का पैदा होना, इसे ग्रोथ कहते हैं। जनाबे वाला, कौन नहीं मुल्तान में वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया।